बिल्कुल, पहले स्वागत करें एकदम तालियों से। तो अभी पीएससी का गोल्डन एज चल रहा है और हमारे संस्थान का भी चलता है। उसके साथ साथ रोज प्रतिभागी आपसे मिल रहे हैं, है ना। खुशी अग्रवाल जी का मैं आपसे परिचय कराऊंगा भी, या वो खुद अपने बारे में बताएंगी कि कैसे वो तैयारी की, कैसे उनको पोस्ट मिला और अभी उनकी इच्छा शक्ति उत्साह बरकरार है। डीएसपी तक पहुंचने का उनका लक्ष्य है। अभी मुझसे बात कर रही थी कि जब मैं डीएसपी बनूंगी सर तब आपसे 1 घंटे बात करूंगी करके। तो इनसे मिलते हैं, बैठी आराम से मिलते हैं, बातें करते हैं ताकि आप लोग क्या करें, कुछ सीखें। ठीक है, एक माइक दे दीजिएगा। आइए सौरभ सर, एक चेयर और मंगाइए। आइए, कोई भी चेयर दे दो। मैं उस दिन भी बोल रहा था ना, व्यक्ति से कुर्सी का महत्व बढ़ता है, कुर्सी से व्यक्ति का महत्व नहीं बढ़ेगा। रखिए ना, आप रखिए। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा के 3 चरण होते हैं, आप लोग जान रहे हैं। प्रारंभिक, फिर मुख्य, फिर साक्षात्कार। और तीनों चरणों की तैयारी बहुत गंभीरता से करनी पड़ती है। और वही यहाँ पर आपके सामने उपस्थित होगा जो तीनों चरणों में क्या हुआ है, सफल हुआ है और एक पोस्ट पाया है। तो अपने बारे में, अपने चयन के बारे में आपको स्वयं बताएंगी खुशी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सब पीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाएगा, व्यक्तिगत रूप से भी आप लोगों को बहुत निखारेगा। यदि मैं अपने बारे में ही कहूँ तो जो खुशी 5 साल पहले थी और अभी जो है, मुझे लगता है मेरे में कॉन्फिडेंस और धैर्य और उसके साथ साथ मेरा व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा निखर के आया है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोग सबको कि आप लोग पीएससी कर रहे हो, खासकर कि पटेल से कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी अपनी शुरुआत पटेल से ही की थी। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये मेरा 4th मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। 2018 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। प्रेरणा कोचिंग करके एक सरगुजा में जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है वहाँ पे चलती थी। वहाँ पे पटेल ट्यूटोरियल्स के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग चलाई जाती थी ऑनलाइन। मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। हाँ, जिसका हमारी संस्था से टाई अप था। जी और हम लोगों की यहाँ की क्लासेस जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो अंबिकापुर में ऑनलाइन जाती थी। ऑनलाइन जाती थी। तो वहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट किया गया था कि मतलब जितने भी बच्चे पीएससी की तैयारी कर सकते हैं वो वहाँ जाके क्लास ले सकते थे। तो वहीं से मैंने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी। और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्लियर हो गया था और मेंस में 0.5 मार्क्स से रह गया था। जिसके बाद से मैं लगातार ही मेंस दे रही थी, बट मेंस ही नहीं निकल पा रहा था। सौभाग्य से इस साल मेरा मेंस निकला और इंटरव्यू भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया। और अभी मुझे सीओआई की पोस्ट मिली है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी तो मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जब डीएसपी बन जाऊंगी तो शायद और अच्छे से आप लोगों को गाइड कर पाऊंगी। आप बहुत कुछ बता सकती हैं, इसीलिए हम लोग आजू बाजू बैठे हैं, सौरभ सर और मैं। पहले तो इनको प्री क्लियर करने का तरीका बताइए, ऐसा अपने मन के विश्वास को कायम रखने का तरीका बताइए। बिल्कुल बताते चलिए। प्रीलिम्स क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था तो इसका तो बहुत अच्छे से मैं बता सकती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने 2018 में की थी और 19 में हुआ था 2018 का प्रीलिम्स। उस टाइम पे क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की थी, हिस्ट्री समझ नहीं आती थी बिल्कुल भी, कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आता था। जब बुक्स उठाई लक्ष्मीकांत की और ये सारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी वगैरह तो रो देती थी बैठ के। बट वही प्रेरणा कोचिंग से मैंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन दीक्षित सर से पढ़ा, प्यार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसा लगा अरे यार ये तो ज़्यादा अच्छा है कॉमर्स से। और फिर नायक सर से हिस्ट्री पढ़ा, बहुत अच्छा हिस्ट्री। और जितनी भी लैंग्वेज थे, आज भी अगर लैंग्वेज में मेरे अच्छे मार्क्स हैं तो वो सब तिवारी सर की देन है, क्योंकि ये इतना अच्छा लैंग्वेज आप लोगों को पढ़ाएंगे कि छत्तीसगढ़ और हिंदी आप लोगों की जबान पे आ जाएगा। कोई पूछेगा ना, अगर इंटरव्यू में भी जाओगे ना तो आप लोगों से पर्यायवाची पूछेंगे। जैसे मुझसे पूछे थे खुशी का बताओ क्या होता है पर्यायवाची, उसका विलोम बताओ, वो सब याद भी नहीं करना पड़ेगा, इतना अच्छा पढ़ाएंगे। तो यदि आप लोग बेस क्लियर करते हुए प्रीलिम्स की तैयारी करते हो कि हाँ यही मेरा फर्स्ट है और यही मेरा लास्ट है, तो आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री होगा। ये तो सोचना ही नहीं है कि ये मेरा लास्ट है, फर्स्ट है, सेकंड, ये कुछ नहीं। जो फर्स्ट है वही लास्ट है। तो आप लोग मस्त अच्छे से बेस क्लियर करते हुए तैयारी करो। जो लास्ट का हमारा मंथ रहता है, और टेस्ट सीरीज देते रहना है ना। टेस्ट सीरीज मैंने कभी नहीं मिस की है, मैं 2 भी दे देती थी प्रीलिम्स के लिए। तो
तो टेस्ट सीरीज नहीं छोड़नी है, टेस्ट में हमेशा प्रेजेंट रहो, कितना भी मार्क्स आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ ये सोच के दे दो, अगर कम मार्क्स आए कि चलो 100 क्वेश्चन याद तो हो गए। मैं तो यही सोचती थी, अगर कम मार्क्स आए चलो ना 100 क्वेश्चन याद हो गए, आगे इम्प्रूव करना है। तो आप लोग नवंबर तक अपना पूरा बेस अच्छे से पढ़ो। अच्छा हाँ, एक और बता रहे हैं, टेस्ट सीरीज की बात कर रही ना, तो अभी दीक्षित सर को मैं बोला हूँ आपके साथ क्लास में आएंगे, आप लोगों को मेंस के बारे में भी सूचना देंगे, और सेकंड आपको प्री के साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का पहला अटेम्प्ट है, देर से एडमिशन लिए हैं, ये बैच ही देर से शुरू हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इट इज़ ऑलवेज मतलब पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता। तो हम लोग लास्ट के आपको 1 महीने ऐसा कुछ पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि यदि आप थोड़ी भी गंभीरता से लेंगे तो आपका पहले अटेम्प्ट में प्री क्लियर हो जाए। ये जनवरी से ऐसी आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी हम लोग शुरू करेंगे, और आपका बैच चलते ही रहेगा, आपको जाना कहीं नहीं है। कंटिन्यू जो पढ़ रहा है, जो अभी 21 का नहीं हुआ है, उसके लिए बैच चलते रहेगा। और जिसको तुरंत प्री देना है, मॉर्निंग में भी आ रहा है, हम लोग बोल ही चुके हैं आइए पढ़िए, उसको बैकअप क्लासेस भी हम लोग आराम से मिलेगी, बोल ही चुके हैं। और साथ में ऑब्जेक्टिव हल करा के क्विक एंड फास्ट स्टडी के माध्यम से 1 महीने में तैयारी भी कैसे कर सकते हैं, हम लोग एक और प्रयास अपने संस्थान की तरफ से इस वर्ष करेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव की भी आपकी प्रैक्टिस होगी। आगे बताइएगा। तो नवंबर तक आप लोग जितना भी मेंस प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर और जनवरी में आप लोग रिवीजन करो, जो क्लासेस चल रही हैं उसके साथ रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। 100% आपका प्रीलिम्स होगा, क्योंकि उसमें रिवीजन का, करंट अफेयर्स का, यही सब का रोल होता है। तो प्रीलिम्स तो होगा 100% अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो तो। उसके बाद आता है मेंस। मेंस के लिए, क्योंकि मेंस बहुत वास्ट है, मेरे को तो लगता है छत्तीसगढ़ का सर मेंस यूपीएससी से भी ज़्यादा बड़ा है बहुत बड़ा मेंस है। तो उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 2.5 महीने में हो सकता है, उसके लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स की जब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, उसके साथ ही आप लोग मेंस की भी तैयारी स्टार्ट और कभी कभी ये चमत्कार हो जाता है। हाँ। नरेंद्र का मैं जो स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, नरेंद्र देवांगन, वो प्री तो पढ़ा, और प्री के बाद उसका मेंस बिल्कुल हमारे कोचिंग के साथ कट टू कट चला, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते गए वो पढ़ते गया। पहले अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, और वो पोस्ट पाया, है ना। तो वो पहली बार में मेंस कर लिया। फिर भी बहुत कठिन है ना मेंस, हाँ, जैसे बोल रहे, गंभीरता चाहिए, गंभीरता के साथ। हाँ, गंभीरता के साथ। और बुक्स जो सर सजेस्ट करते हैं, बुक्स के लिए अगर मैं बोलूँगी अभी जो चमत्कारिक बुक है, 2 बुक्स अगर, तो पिकासो की दर्शन शास्त्र की बुक मेंस के लिए, और पेपर 7 की जो बुक्स आई हैं वो मतलब मस्ट है ना अपने पास रखना, क्योंकि वो मेरे पास जब से सर लोग की लॉन्च हुई है तब से वो मेरे पास है, और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग उसी को पढ़ो, उससे बाहर मत। हाँ, इन लोग फिर नहीं समझेंगे, बार बार टोक रहे, मत बोलेगा पिकासो का दर्शन शास्त्र मतलब कौन सी बुक हो गई। देखो नहीं समझ रहे, मेरी बुक है भगवानों, ठीक है। ऐसा सोच रहे हो मतलब कोई कहीं से कुछ आ रही किताब। पेपर 6 मैं पढ़ा रहा हूँ मेंस में, पेपर 6 की बुक है वो, और पेपर 7 दीक्षित सर पढ़ा रहे हैं। तो ये 2 जो किताबों की बात कर रही हैं वो हम ही लोगों की बुक है, हमारे ही संस्थान की बुक है, ठीक है। ठीक, खुशी कंटिन्यू करें। वो बुक्स इतनी अच्छी कि आप लोग पेपर 6 के लिए एकदम निश्चिंत हो जाओगे, पेपर 7 के लिए निश्चिंत हो जाओगे, और बाकी बुक्स तो हैं ही पटेल्स की, सारी बुक्स अच्छी हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, मेंस भी क्लियर होगा। इंटरव्यू के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि इंटरव्यू के लिए बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटरव्यू में, तो बिल्कुल मेरे अंदर था यहाँ भी मॉक दे देती हूँ, वहाँ भी मॉक दे देती हूँ। बट जो मेरा पटेल के साथ एक्सपीरियंस था कि खुशी देख के तुम मॉक देना, हो सकता है कोई मिसगाइड कर दे, वैसा ही हुआ। हाँ, मतलब ये मेरे सेंटेंस थे। हाँ। और मैं बहुत बच्चों को सिखाता हूँ, आप टेस्ट सीरीज में बैठ जाते हैं, चलो चल जाएगा पहले, लेकिन ये भी समझिएगा टेस्ट सीरीज स्तरीय होना चाहिए। यदि आप सही टेस्ट सीरीज नहीं पा रहे हैं तो पिछले 10 वर्षों के पेपर हल करें घर में बैठकर, वो भी एक टेस्ट सीरीज है, चाहे प्री का रहे चाहे मेंस का। वैसे इंटरव्यू क्या होता है, ऐसे किसी मॉक इंटरव्यू, अभी तो बहुत दूर है तुम्हारी मंजिल, ऐसे किसी मॉक इंटरव्यू वाले पैनल के पास मत पहुंच जाना जो तुमसे कंपटीशन करे, मतलब तुमसे इस तरीके से प्रश्न करे कि तुम टार्चर हो जाओ। ऐसा बोर्ड नहीं पूछता। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड बना करके बैठे रहते हैं बहुत सारे महापुरुष लोग, वो क्या करते हैं, आपको इतना मानसिक रूप से तनाव में भर देते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ हैं, जबकि आप प्री क्लियर कर चुके हैं, आप मेंस क्लियर कर चुके हैं। उस समय आपके अंदर नॉलेज कूट कूट कर भरा हुआ है। वैसी कंडीशन खुशी की भी थी, काफी नॉलेजेबल है, तभी तो आज पोस्ट पा रही हैं, है ना। और तैयारी में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग इन्हें क्या करते हैं,
इन्हें या किसी को भी परेशान करते हैं, तो मॉक इंटरव्यू गिने चुनी जगहों पर देना है, या कहीं से भी आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस लगे फिर लौट के हमारे पास आना रहता है। तो ये बता रही हैं, मेरे बिना कहे अच्छा लग रहा है, बताइए उन चीज़ों को। और तो वही मॉक डीवी था मेरा 14 अक्टूबर को, बट डीवी के बाद हमारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया। 1 महीने के लिए आगे बढ़ गया था, आप लोगों को पता होगा। तो 14 को ही शाम को मैं रायपुर में एक संस्थान थी, कोचिंग संस्थान नहीं थी, वो इंटरव्यू कंडक्ट करा रही थी, उसका नाम एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है। वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गई। उन लोगों ने मुझे इतना मिसगाइड किया, आपके में ये कमी है, आपके में वो कमी है, आपका ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मतलब मैं पूरा डिमोटिवेट हो चुकी थी, मुझे लगा अब नहीं हो सकता कुछ। मैं बिलासपुर आई, तिवारी सर से मिली। सर एक ही लाइन बोले, खुशी जाओ, तुम्हारा पोस्ट लग रहा है और तुम इस साल पोस्ट लोगी, मुझे और कुछ नहीं पता है। और इनका जो कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आगे बढ़ी और सौभाग्य से मुझे पोस्ट मिल गई और इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो सर थैंक यू। बिल्कुल, और ये कोई मतलब कोरी भविष्यवाणी नहीं रहती, मतलब इसको मैं मॉक इंटरव्यू लेने के बाद बोला था, कुछ समझाऊंगा। तो कल मैं पीछे गया था, मैं बच्चे का चेहरा भूल गया, उसको याद होगा। एक की मैं कॉपी देख करके बोला तुमको पोस्ट मिलेगा। आज ही एक आ रही हैं हमारे शहर के, उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि भाई ये कैलियोग्राफी छोटी कला है, लेकिन एक टीचर अपने बच्चे का लिखने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके क्लास में व्यवहार, उसकी क्लास में गंभीरता, उसका चेहरा पढ़ के बता देगा कि आगे चल के पोस्ट पाने वाला है कि नहीं पाने वाला है। तो ये एक गुण होना चाहिए, क्योंकि हम आपके मार्गदर्शक हैं, आपके शुभचिंतक हैं। कमी रहेगी तो बताएंगे, और आप में अच्छाइयाँ रहेंगी तो आपको क्या करेंगे, एप्रिसिएट करेंगे। हम आपके कॉम्पिटिटर नहीं हैं। तो ये भाव धीरे धीरे आता है लोगों में। और वो जो शुरुआती दौर के लोग जो खुद कोचिंग चला करके सफल होने का प्रयास करते रहते हैं, मार्गदर्शक बनने का प्रयास करते रहते हैं, वो आपसे ही क्या करने लग जाते हैं, कंपटीशन करने लग जाते हैं। तो ये इतना गैप तो होना चाहिए टीचर और किसके बीच, बच्चों के बीच, वो आप खुद महसूस करेंगे। तो इनका तो अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, मतलब एक स्ट्रेस में गई, फिर स्ट्रेस से बाहर आई। बोर्ड आपको कैसा लगा, आयोग का बोर्ड? मेरा वर्मा सर का बोर्ड था, प्रवीण वर्मा सर का बोर्ड। जो मेरा इंटरव्यू था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ था, उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस हुआ था, बट मैं स्ट्रेस को चेहरे पे नहीं आने दी, बिल्कुल भी नहीं आने दी। स्माइल के साथ, अगर सॉरी भी बोलना है तो स्माइल के साथ ही दी। मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 35 मिनट चला था, जो कि हाईएस्ट टाइम था 700 लोगों के हिसाब से जितने लोग दिए हैं। और रैपिड फायर टाइप का चला था, ये बताओ वो बताओ इस टाइप का। तो बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बोर्ड आपको स्ट्रेस देने का पूरा प्रयास करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो सर लोगों ने बताया था कि खुशी, क्योंकि तुम कॉमर्स की हो, कॉमर्स के क्वेश्चन तो आएंगे सामने से। बहुत सारे क्वेश्चन आए, कॉमर्स के बजट बना के बताओ, छत्तीसगढ़ का बजट बनाओ, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए। बिल्कुल डरना नहीं है, स्माइल के साथ अपने आंसर्स देने हैं। वही कॉन्फिडेंस अच्छा मार्क्स दिलाता है, जो मुझे दिलाया, जो सर लोगों के सहयोग से मुझे प्राप्त हुआ है। एक और बात बता रहा था, मम्मी की बहुत सेवा करती हैं खुशी। कल मैं बता ही रहा था कि भाई किसी प्रकार से आप, कोई बच्ची थी आज नहीं आई है वो, कि आप घर के कोई भी काम करती हैं, आप अपने माँ बाप के काम में सहयोग देते हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आप यदि उसके मददगार साबित हो रहे हैं, वो किस में बाधक नहीं बनता, कभी भी सिलेक्शन में बाधक बनता ही नहीं। जिसका सिलेक्शन होना है वो सारी चुनौतियों के बावजूद पढ़ के सिलेक्शन पा जाता है, और जिसको लापरवाही करनी है वही सेलेक्ट नहीं होता, या जिसको पढ़ने का सही तरीका समझ में नहीं आ पाता वो सेलेक्ट नहीं होता। दो चीजें रहती हैं, या तो लापरवाही, बिलासपुर आते ही एक भूत चढ़ता है, घर से बाहर निकले रहते हैं, अपने समय को खुद हम क्या कर डालते हैं, किल कर डालते हैं, खत्म कर डालते हैं, या फिर हमें पढ़ने ही नहीं आता, हम भटकते रह जाते हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। इसी कारण से बच्चा रुकता है। और जिसको पढ़ने का सही पैटर्न आ गया और जो अपने समय का सदुपयोग करने लगा, सब समस्याओं के बावजूद वो पढ़ लेता है। तो मम्मी की बहुत सेवा करती हैं, अभी भी करती हैं, और उसके बाद भी इनको पोस्ट मिला है। उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, हो सकता है उससे आप लोग इंस्पायर हो जाएं। क्योंकि अभी ना मेरे को लगता है अगर आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये आप लोग का गोल्डन पीरियड चल रहा है। 2018-19 जो मैंने पढ़ाई की थी वो मेरा बेस्ट साल था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था। व्यक्ति के पास कब कैसी सिचुएशन आ जाए वो नहीं जानता, कब उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाए वो नहीं जानता। ऐसी ही जिम्मेदारी 2020 में मेरे ऊपर आई कि मेरी मम्मी को MND हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, जिसकी वजह से उनके खाने पीने में, बोलने में ये तकलीफ़ें स्टार्ट हो गई। और ऑलमोस्ट 24 आवर्स मेरे को मम्मी के साथ ही रहना था। तो मैं 2-3 साल बिलासपुर में रही, उसके बाद मैं घर चली गई, मम्मी पापा और मैं रहते थे।
और मैं घर से ही रह के, अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि खाना भी मैं ही खिलाती हूँ उनको, पानी भी मैं पिलाती हूँ, तो घर का काम के साथ उनका केयर और उसके अलावा पढ़ाई करना, तो इन तीनों चीज़ों को मैनेज करते हुए जब मैंने पीएससी अभी क्रैक किया है तो अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन हमेशा अनुकूल रहेगी, सिचुएशन प्रतिकूल भी आती है, बस उसे हमें अपने अनुसार ढालना पड़ता है कि स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे उन परिस्थितियों में आप तैयारी करते हो, और कैसे उतने इमोशनली जो आपके अंदर चल रहा है कि घर में तो माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पढ़ाई करूं कि नहीं करूं। बट ये हमेशा याद रखना, जब आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे तो जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी। आज मेरी मम्मी जब स्माइल करती हैं, भले वो बोल नहीं पाती, लेकिन जब वो स्माइल करती है ना तो उनकी स्माइल का जो तेज है वो एकदम अलग है, क्योंकि मैं पोस्ट में आ गई हूँ। तो ये सब चीज़ आप लोग को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी लाइफ में। तो पीएससी आए, इसलिए मैं बधाई दी थी सबसे पहले आप लोगों को आके कि पीएससी में आप लोग एंटर कर दिए, मतलब बहुत कुछ सीख के जाओगे। सौरभ सर कुछ पूछना है ऐसी इनसे चर्चा के उद्देश्य से? आप लोग भी बातें कर सकते हैं, है ना? सर मैं इसी चीज़ के बारे में सुन रहा था। मैं एक्चुअली खुशी को नहीं पढ़ाया हूँ। 2018-19 में मैं पटेल ट्यूटोरियल्स भिलाई और पटेल ट्यूटोरियल्स रायपुर में पढ़ा रहा था। उस समय ये बिलासपुर और अंबिकापुर की स्टूडेंट थे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से चर्चा करते रहता हूँ क्यों रेगुलर क्लास नहीं आते हैं, तो कोई सर दर्द बोल देता है, कोई घर चले गए बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो स्ट्रगल, मैं अभी पिछले 1 घंटे से ही इनको जान रहा हूँ और इनकी बातें सुन रहा था। मतलब ये और दीक्षित सर बात कर रहे थे, राव सर बात कर रहे थे, तिवारी सर बात कर रहे थे, तो इनकी बातें सुन रहा था मैं। और मैं ये बोलता हूँ कि आप स्ट्रगल की बात करते हैं, अपने स्ट्रगल जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स है, खाने की समस्या। उस दिन भी मैं सर यहाँ पे और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे, तो एक स्टूडेंट डाउट पूछ रहा था, सर पानी खराब है मेरे ख्याल से, ठीक है, खाना खराब है सर, अच्छा पानी कहाँ रहेगा, अच्छा खाना कहाँ रहेगा। ये स्ट्रगल्स नहीं होती है मेरे हिसाब से। ये स्ट्रगल जो ये फेस करके जो है सिलेक्शन ली है, इसे स्ट्रगल कहा जाता है, जहाँ पे सारे चीज़ें आपके ऑड्स में रहती हैं। और मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि मेंस देने जा रही थी, उस समय इनकी मदर की वॉइस चली गई। मतलब आप उस समय सोच के देखिए कि क्या टेम्परामेंट होगा। आपको पेपर लिखने देना है, मेंस पेपर लगातार 4 दिन होता है, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, ठीक, 6 घंटे आपको लिखना है, ठीक है, और टोटल 4 दिन, ठीक है, जिसमें आखिरी 7वां पेपर सिर्फ सुबह 3 घंटा रहेगा, ठीक है। उससे पहले ऐसा घर पे इंसिडेंट होना, वॉइस चले जाना, और आपकी मदर की बात चल रही है यहाँ पे, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फादर एंड मदर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स फैमिली। तो उस समय इस तरीके का इंसिडेंट होना और उसमें अपना दिमाग बैलेंस करना, मुझे नहीं पता कि कौन से कोचिंग ने आपको ये बोला है कि आप अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये मेरे से शेयर करनी थी कि कोई इनका इंटरव्यू लिया ऐसे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए तो इनको बोला भी था, सबको बोलता हूँ कि आपका जो अवमूल्यन करता हो, जो आपका आपको डांटना अलग बात है, हम लोग डांटते हैं, लेकिन आप हमारे लिए मूल्यवान हैं। आप में कमी है तो बताएंगे, जो आपको डिग्रेड करे, आपका अवमूल्यन करे, आपको निरर्थक क्या करे, निगेटिव चीजों की ओर ले जाए, ऐसे लोगों से भागना है, बचना है। वो आपके दिमाग को क्या कर देते हैं, निगेटिविटी की तरफ ढकेल देते हैं। और ऐसे सिचुएशन पे अगर आप इतने अच्छे से मेंस दे सकती है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, क्योंकि इमोशनल जो ट्रॉमा रहता है उस समय पे भी आप अपना दिमाग यदि बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है, और अपनी समस्याएं, जो अब आपकी समस्याएं आपको कैसी लग रही हैं इनकी समस्या सुन के, तो ये एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। ये इनका ये ट्रांसफार्मिंग स्टेज है। ऐसे जब सुनते जाते हैं ना सेलेक्टेड बच्चों से, तब फिर ये किस में उतरते हैं, जिद और जोश में फिर उतरते हैं। फिर इनको लगता है कि हाँ, हमको भी ढंग से पढ़ना चाहिए, जो हम टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। होता है, शुरुआती दौर है, प्री की क्लासेस है, होता है ये सब। फिर धीरे धीरे ये सिंसियर होते जाएंगे, इनकी सिंसियरिटी का लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसीलिए ये सेशन जरूरी होता है ना, क्लास को रोक के हम लोग जो कराते हैं, क्योंकि रियल चीजें बता रही हैं। और कुछ पूछें कि इतना काफी है? वैसे आप अब आगे आपको करना है, और कुछ बोलना है, कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं,
या इनको कुछ बोलना होगा तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास प्रारंभ करेंगे आगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये जानना था कि एक सही रूटीन कैसे फॉलो करें, मतलब मेंटेन नहीं कर पाते हम लोग। टाइम टेबल हर बार बनाते हैं, चेंज करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर चेंज करते हैं, बट एक्चुअल उसमें हम इम्प्लीमेंट उसको नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रूटीन का तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी, अगर आप लोग मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दो, मॉर्निंग में मतलब 5 बजे, अगर आप लोग 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो, कोई भी रूटीन बनाओ वो फॉलो होगा। अगर आप लोग 8 बजे 9 बजे उठोगे तो मुझे नहीं लगता, पर्सनली बोल रही हूँ, कि वो रूटीन फॉलो हो पाता है, क्योंकि आधा दिन निकल जाता है, नहाते धोते रेडी होते वो आधा दिन निकल जाता है। बट सर के ही मुँह से मैंने ब्रह्म मुहूर्त की भी बात सुनी थी, 4:30 बजे 5 बजे अगर आप उठ गए तो डेफिनेटली कोई भी रूटीन बनाओ आप, वो फॉलो होगा। और रूटीन एकदम लंबा मत बनाओ ना, कि 1 महीने का बना लिए या एकदम लंबा, आप 5 दिन का बनाओ या 6 दिन का बनाओ। संडे को ऑफ रखो, उस दिन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं हमेशा संडे को सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करती हूँ, बाकी 6 दिन पढ़ाई करो, संडे को क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके अलावा कुछ नहीं। और कई ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो हमें समझ नहीं आते, उसके तो मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ प्रीलिम्स के टाइम पे। तो आप ऐसा रूटीन बनाओ जो आपसे फॉलो हो। एक तो ऐसा बनाओ ही मत 12-12 13-13 घंटे का, क्योंकि वो तो फॉलो हो ही नहीं सकता। एक एक्चुअल ऐसा रूटीन बनाओ जो इंसान फॉलो कर सकता है, जिसमें आप रेस्ट भी लो, खाना भी खाओ, थोड़ा वॉक भी करो, थोड़ा बैडमिंटन भी खेलो, मैं बैडमिंटन खेलती थी, कुछ भी करो। और उसके बाद थोड़ा फैमिली के साथ भी, अगर घर में रह रहे हो तो थोड़ा फैमिली को भी टाइम दो, तो वो रूटीन फॉलो हो जाएगा। बट एकदम स्ट्रिक्ट आप अगर कोई रूटीन बनाते हो कि नहीं मेरे को 13 घंटे बैठना है, जिसमें 4 घंटे एकदम मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देता हूँ, 4 घंटे ये, तो वो 2 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं हो सकता। तो आप रूटीन को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ, इजी और फ्लेक्सिबल बनाओ, तो वो फॉलो होगा। और थोड़ा मॉर्निंग पर्सन बनो, तो मुझे लगता है वो भी फॉलो हो जाएगा फिर। हाँ, माइक से बैठो ना, 2 से 4 दिन हो जाता है बोल रहे हो, हाँ, हाँ, फिर रुक जाता है। हाँ, नहीं सही बात है। 4 दिन के बाद फिर वो नहीं होता, बीच में कोई भी छोटा सा ब्रेक आया ना तो फिर वो नहीं होता है। उसके लिए ये करना है कि आप अपना टारगेट है ना, मैं तो हमेशा अपना टारगेट लिख लेती थी दीवार के ऊपर। आज भी मेरा जो घर है उसमें, क्योंकि मैं दीवारों पे लिख लिख के पढ़ती थी, मेरी मम्मी आज तक मेरे रूम को पेंट नहीं कराई है। मेरी बेटी की जब पोस्ट लग जाएगी तब वो रूम पेंट होगा, और अब शायद वो पेंट हो जाएगा। तो आप अपना टारगेट लिख लो कि प्रीलिम्स निकल रहा है और कुछ नहीं, प्रीलिम्स निकल रहा है। जब चौथे दिन आप नहीं करोगे ना तो आंख से आंसू गिरने लगेंगे, यार मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो प्रीलिम्स कैसे निकलेगा। मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ, 2018 वाला पहला प्रीलिम्स था, जब सरस्वती पूजा थी उस दिन, प्रीलिम्स से पहले। तो मुझे कोई बोला कि सरस्वती पूजा के दिन नहीं पढ़ते हैं, उस दिन पढ़ाई नहीं करते, बुक्स बंद करके पूजा करके रख दो। मैं बोली ठीक है, और पूरा साल भर पढ़ी थी, नहीं पढ़ी उस दिन। रात को बैठ के 1 घंटा सर मैं रोई हूँ कि मैं नहीं पढ़ी, ऐसे में क्या घंटा प्रीलिम्स निकलेगा। फिर पापा बोले पढ़ ले बेटा, तू पढ़ ले। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है। आप अपना टारगेट जब भी देखोगे ना, वो रूटीन जरूर फॉलो होगा। भारतीय परंपरा कहती है ना, कर्म ही पूजा है। हम जितने देर पढ़ रहे हैं वो सरस्वती की पूजा है, जितने देर मेहनत कर रहे हैं वो लक्ष्मी की पूजा है। तो आप इसको दिमाग में रखें, है ना। बस गंभीरता होनी चाहिए, अपने आप के प्रति आप ईमानदार हैं कि नहीं, ये पहले सोचें। आप इस क्लास में बैठे हैं और अपने प्रति आप ईमानदार नहीं हैं, आए हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अपने आप से रोज रात को पूछना शुरू करें, मैं अपने प्रति ईमानदार हूं कि नहीं हूं। यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं, चीजें बदल जाएंगी। और आप खुद अपने आप को यदि धोखा दे रहे हो, पढ़ने के नाम पे घूम दे रहे हो, है ना, समय को निकाल दे रहे हो, फिर कोई शक्ति, कोई रूटीन, कोई टाइम टेबल आपकी मदद नहीं करेगा। और एक बहुत अच्छा मैं आइडिया बता रही हूँ, जैसे अभी प्रीलिम्स चल रहा है, जो भी आप दिन भर पढ़े हो, जैसे ही बेड पे गए, आंख बंद किए, उसका रिवीजन करो। 15-20 मिनट में वो रिवीजन हो जाता है, क्या मस्त नींद आती है, संतुष्टि वाली नींद आती है। उसके बाद 20 मिनट आंख बंद करो, आज मैं ये पढ़ी, अच्छा इसका ये वाला, अच्छा उसका वो वाला, 20 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा आंख बंद करके। और जो नींद आएगी ना, डायरेक्ट सुबह 5 बजे खुलेगी, बीच में खुलेगी ही नहीं। तो आप लोग इस टाइप का भी कुछ फॉलो कर सकते हो, रात को मतलब आंख बंद करके अपना रिवीजन करिए, वो बेस्ट होता है। इस टाइप से कर सकते हो। पीएससी से प्यार करो, निकल जाएगा। ठीक, फिर रोकें आज की वार्तालाप। खुशी को एक बार और बधाई दीजिए, और आप सबको भी ऑल द बेस्ट। खूब खुशी, मिलते हैं। अब हाँ, डीएसपी सबको all बनने the के best। बाद आएंगी ये कोचिंग में, क्लास 2 बनने के बाद फिर से आएंगी, फिर आपकी में इनके आऊंगी साथ। अब next हाँ, time। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट।